विकल्प के तौर पे क्या कोई दूसरा हो सकता है? अभी वर्तमान सरकार हमारे दिमाग से बहुत अच्छी है। तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, को आपस में बांट कर और हमको सरकार बनाना है। नेपाल में जो घटना घटी, आगजनी किया गया, संसद भवन को फूंक किया गया, ऐसा आगजनी या ऐसा भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है। वह जब सड़क पे होते हैं तो हुंकार होती है। परिस्थिति के हिसाब से सीएम को बदलना चाहिए। राज का नाम हाँ, जनसुराज सुने हैं। वोट अभी तो काटेगी, अभी तो सरकार नहीं बन पाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम चुनावी हाट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम गांधी मैदान में हैं और गांधी मैदान का नजारा भी आप चारों तरफ जो है देख पा रहे होंगे। थोड़ी देर पहले झमाझम बारिश हो रही थी, धीरे धीरे जो है बारिश कम हुए हैं। लोग जो है शेड के नीचे हैं और सरकार जो है किस तरह का काम की है, ये रिजल्ट का वक्त है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि बिहार में क्या चल रहा है, खासकर सरकार में क्या चल रहा है और विकल्प के तौर पे क्या कोई दूसरा हो सकता है या नीतीश कुमार ही सही है। पहली जो है बात इन्हीं से होगी क्योंकि श्रेष्ठ है अभी फिलहाल इतने ग्रुप में। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार सिंह। मनोज जी कुमार सिंह। सिंह जी राजपूत है, इसीलिए टाइट से सिंह जोड़ दे रहे हैं। बिना जोड़ले काम नहीं चलता है। वो नहीं, बिना जोड़ले भी काम चलता है, लेकिन जो नाम है पूरा बताना चाहिए। हाँ, बिहार में जाति जो है मतलब कि किसी न किसी माध्यम से इंडिकेट होना चाहिए। जरूरी है? जरूरी नहीं, जो हमारा फुल नाम है उसको बताना तो जरूरी है। मनोज कुमार नहीं हो सकता? नहीं, मनोज कुमार सिंह तभी तो होगा। अच्छा, चलिए खैर, बिहार में आपके हिसाब से क्या चल रहा है? कौन सरकार बेहतर हो सकती है और वर्तमान सरकार को लेकर क्या सोचते हैं? अभी वर्तमान सरकार हमारे दिमाग से बहुत अच्छी है। अब रह गया कि सोच कुछ शिक्षा विभाग पर कमजोर करते हैं। शिक्षा विभाग को न वेतन देना, न काम कराना, बरोबर काम ले रहे हैं, लेकिन आप लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं? हाँ, हम लोग वित्त रहित शिक्षा के अनुदानित कॉलेज के अतुत कर्मचारी हैं और हम चेनारी क्षेत्र से ललन पासवान। हाँ, ललन पासवान के विधायक थे पहले। मुरारी गौतम, पूर्व मंत्री मुरारी गौतम। तो वहां से हम लोग बीएस कॉलेज के स्टाफ हैं और यहाँ आए हैं आंदोलन में। चलिए, मुरारी गौतम को लेकर एक बात बता रहे हैं, कांग्रेस कैसे जीती वहां पे, क्या वजह रहा? कांग्रेस वहां पे जीतने का कारण है कुछ दो दलीय मिल गए एक ही जाति का। पासवान जाति में ललन पासवान थे, उसके बाद में उन्हीं का एक सासाराम के थे, क्या नाम है, शेखर पासवान। तो इनका जो जाति व्यक्तिगत वोट था उसको काट दिए तो ये हार गए। यूथ क्या सोचता है, क्या लग रहा है बिहार में युवाओं के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया है और तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, इनके वादे में क्या सच्चाई? तेजस्वी यादव का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, जब सरकार में आते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड और जाति विशेष पर विशेष ध्यान देते हैं, जैसे जाति जनगणना कराना, इन सब चीजों को लेकर वो ज्यादा मतलब समाज को भ्रमित करते हैं। क्या कारण होता है इसके पीछे, क्या मैसेज देना चाहते? उनका शुरू से मानसिकता रहा उनका और उनके पिताजी का यही कि नहीं, सरकार हमको बनाना है तो अगड़ा पिछड़ा को लड़ा कर और इस तरह से मानसिकता भ्रामक पैदा करके और लोगों को आपस में बांट कर और हमको सरकार बनाना है। आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव अगड़ा पिछड़ा करते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं और खुद बोलते हैं। A to Z की बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनके ज्यादातर यही होता है कि नहीं, अगड़ा पिछड़ा करते रहते हैं हमेशा। अच्छा, रोजगार देने की बात जो कर रहे हैं, 17 महीने की सरकार में उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे लाखों युवाओं को नौकरी दी, फिर कह रहे आएंगे रोजगार वो कहाँ से दिए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो रोजगार वो जब बोल रहे हैं कि हम तो सबको भला किए, आगे पीछे जो भी आए हैं सबको किए। अब एगो आगे बीत रहित को अब कब करेंगे पता नहीं। नीतीश कुमार ने इतना काम किया, फिर क्रेडिट की जो होर है, लड़ाई है कि भाई हमने नौकरी दिया, चाहे हम ये कर रहे हैं, अब तो माई बहन योजना का तो नीतीश कुमार को ही मिलना चाहिए। जब सबको नीतीश कुमार कर रहे हैं तो श्रेय भी उनको मिलना चाहिए। अब सब तो
विकल्प कोई नजर आ रहा है कि आप लोग को क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं कि विकल्प के तौर पे बिहार में कौन है? नीतीश कुमार। सिर्फ नीतीश। नीतीश कुमार के अलावा कोई बदलाव? कोई बदलाव बुझा नहीं रहा है हमको। बिहार में बेहतर बदलाव सिर्फ बीजेपी ला सकता है, और नीतीश कुमार साथ रहेंगे तो बीजेपी सरकार बनाएगी, अगर नहीं रहेंगे तो फिर सरकार नहीं बना पाएगी। सीएम बदलना चाहिए क्या? सीएम बदलना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। नहीं, देख के तो नहीं लगता है कि सीएम बदलेंगे, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से सीएम को बदलना चाहिए। ये स्वास्थ्य को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं, कई टर्म रह गए हैं, इसीलिए मन भी लोग का उबिया गया है। बहुत टाइम होता है ना कि हम लोग एक एक खाना खाते खाते मन उब जाता है, तो मन उब गया है। आप लोग को भी लगता है कि भाई मन उब गया है, कुछ बदलाव होना चाहिए? ना बेहतर, एकदम जरूरी है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, और मुख्यमंत्री कोई बीजेपी से आए तो बेहतर है। हाँ, बीजेपी पे भरोसा है। कारण क्या है भाजपा पे भरोसा? भाजपा अपना एक उसका अलग एजेंडा है विकास का। अभी जो है रोड, पानी, बिजली, सड़क सब देख रहे हैं, पहले से कितना बेहतर हुआ है। अभी देख रहे हैं सरकार बीजेपी। एक सवाल आपसे है, बड़ा अहम सवाल है, इन दिनों चल रहा है। नेपाल में जो घटना घटी, युवा सड़क पे उतरे, अपने हक अधिकार की लड़ाई हर कोई लड़ता है, लेकिन अगजनी किया गया, संसद भवन को फूंक दिया गया, सुप्रीम कोर्ट भवन को फूंक दिया गया, लूटपाट की गई। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत में है, इंडिया में भी इस तरह का हो सकता है? आने वाला समय में जाहिर सी बात है कि एकदम होगा। अभी जिस तरह से ये उपद्रव होना चाहिए? नहीं, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन होगा जरूर। 10, 20, 50 सालों में होगा। मानसिकता जो है लोगों का इस तरह का होगा। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं? ये ऑन द कैमरा बोलना सही नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि नहीं, जिस तरह से सरकार का नीति है, चाहे सरकार के विरुद्ध लोगों का सोच है, ऐसा आगजनी या ऐसा भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है। देखिए, अपनी अपनी बातें। एक बात हम लोग का, और हम लोग बीत रहित कॉलेज से आए हुए हैं, और नीतीश कुमार से यही बोलना चाहेंगे कि जो सबका भला कर रहे हैं, ऐसे बीत रहित कॉलेजों को जो अनुदान देते हैं, उसके बदले अगर वे वेतनमान दे तो कॉलेज के लोगों के लिए भलाई होगा। क्योंकि बहुत दिनों से लोग सिर्फ वेतनमान के लिए लड़ रहे हैं, और उनको अनुदान देकर भ्रमित किया जाता है, जो ठीक से कर्मचारियों को नहीं पहुंच पाता है। तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि उन बीत रहित कर्मियों का दर्द को समझे, और उनके हक की लड़ाई को समझे। और देखिए, किसी भी युवक के हक अधिकार की जब बात होती है तो सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि युवा जब सड़क पे होते हैं तो हुंकार होती है, सत्ता जो है कांपने लगती है। तो इस सत्ता को सही से बचाए रखने के लिए युवाओं का सहयोग और सपोर्ट बड़ा अहम होता है। कुछ लोग और हैं, क्या नाम है? पूरा मलुआए हुए हैं। विशाल से। बोरे बोरे उठ के चल रहे हैं। विशाल से। विशाल से। तो विशाल जी, क्या देखते हैं बिहार में? क्या अच्छा काम देखते हैं। ठीक माहौल है। कौन आ रहा है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार फिर से? हाँ। कारण का अच्छा काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कहाँ जाए? वो तो अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। हम तेजस्वी की बात कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका दावा कहाँ जाएगा, वादा कहाँ जाएगा? वो तो दावा नहीं पता है, पता नहीं है। जनसुराज का नाम सुने? हाँ, जनसुराज सुने हैं। जनसुराज को किस रूप में देखें? जनसुराज अभी नया पार्टी बनी हुई है, लेकिन अभी जमीनी स्तर पे तो क्या करेगी? सरकार बनाएगी या वोट काटेगी? नहीं, वोट अभी तो काटेगी। अभी तो सरकार नहीं बन पाएगी। वोट काटेगी यानी वोट कटवा के श्रेणी में होगा। हाँ, अभी तो वोट ही काटेगी, सरकार तो बनेगी नहीं। किसको डिस्टर्ब किसको करेगी? एनडीए को। एनडीए को। लोग मतलब कि वोटर इतने मतलब कि असुलझे हैं, जो वोट प्रशांत किशोर को देंगे, उनकी पार्टी को देंगे। नहीं, देखिए, थोड़ा बहुत अगर पड़ जाए तो वो अलग की बात है, जात पात में अगर हो जाए तो। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि जो शिक्षा से जुड़ा है तो वोट को अपना बर्बाद करेगी, कोई नहीं करेगा। हाँ, बात दो फार के बीच जब लड़ाई आर पार की होगी, हाँ, तो उसमें सब एनडीए। हाँ, सब एनडीए। आपका कहाँ गए? पीछे चल गए, इधर आइए। तो क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। हाँ? मनोज कुमार। अच्छा, ये मनोज जी है। आप भी सिंह है? नहीं, आप कौन है? मनोज कुमार भगत। भगत जी है। हाँ, पूरा टाइट से बोले, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। बिहार में कौन बेहतर है, कौन अच्छा काम कर रहा है? क्योंकि 5 साल बीत गया,
अब तो जनता को रिजल्ट देना है, विधायक का रिजल्ट हो चाहे सीएम बनाने की बात है। पहले पहले लालू जी जीते, उससे बेहतर नीतीश था। अभी तक तो यही ना है। बेहतर लालू से ज्यादा बेहतर तो नीतीश जी रहा ना। क्यों? उसमें में ज्यादा ही बहुत कुछ जंगल राज हो। लंबा समय बीत गया नीतीश कुमार का, तो कुछ परिवर्तन भी चाह रहे हैं क्या? अभी परिवर्तन तो होने वाला नहीं है, ना नहीं होगा। एडी चोटी का जोर, महागठबंधन के लोग, वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव, बड़े बड़े नेता मंच पर एक साथ रह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार तो किसी भी हाल में जीत लेंगे। देखिए अब क्या होता है। नहीं, इस विधानसभा से है बनमनखी विधानसभा से, बनमनखी विधानसभा से मनमनखी विधानसभा। विधायक कौन है? श्री कृष्ण कुमार ऋषि। कृष्ण कुमार ऋषि। अच्छा, तो उनका क्या काम है? उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है? आप लोग फेल है कि पास है? पासे है तो पास है, काम किए हैं बढ़िया, काम किया है, दोबारा वापसी करेंगे, होगा तो है उम्मीद। उम्मीद है। चलिए, तो देखिए सभी लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, उन्होंने कहा है, लेकिन नीतीश कुमार पर भरोसा जो है वो बरकरार है। यानी कि आप समझिए 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार ही बिहार में छाए हुए हैं, और एक बार फिर से जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है तो हर कोई, वो वित्त रहित शिक्षक हो चाहे आम लोग हो, एक ही बात कह रहे हैं कि नीतीश के अलावा दूसरा या तीसरा कोई विकल्प अभी बिहार में नहीं है, क्योंकि नीतीश ने काम किया है। भाजपा पर भी भरोसा है और चाहते हैं कि परिवर्तन जब हो तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से सीएम फेस कोई आए और कुछ बेहतर काम करे। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ बिहार में होता है, लेकिन फिलहाल एनडीए में चेहरा नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। तो जैसे ही कोई दोबारा अपडेट आता है जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।